जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम अपने चैनल पर नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत जो है वो स्टैटिक जीके की रहने वाली है। प्यारे साथियों, आपको एक वीक में 4 से 5 क्लासेस स्टैटिक जीके की मिला करेंगी। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेंसस 2011 यानी कि 2011 की जनगणना। जनगणना 2011 को पढ़ने से पहले एक इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं कि भारत में आखिर जनगणना की शुरुआत कैसे और कब हुई थी। तो प्यारे साथियों, भारत की पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी। नियमित रूप से अगर जनगणना की बात करी जाए तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी। भारतीय जनगणना के जनक किसे कहा जाता है तो हेनरी बोल्टर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1830 में डक्का, जिसे वर्तमान में ढाका कहा जाता है, वहाँ पे जनगणना करवाई थी। ये केवल एक सिटी, एक शहर यानी कि डक्का तक ही सीमित थी, इसलिए इसे भारत की पहली जनगणना नहीं माना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करी जाए तो ये हुई थी आपकी 1951 में, और इसे किया गया था भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। जनगणना का संचालन प्यारे साथियों किया जाता है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा, जिसके प्रमुख होते हैं रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। तो स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे R.A. गोपाल स्वामी। नोडल अधिकारी नोडल मंत्रालय कौन होता है प्यारे साथियों जनगणना का? तो इसका नोडल मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। जनगणना जो है अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। आप जानते हैं हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है आपकी, उस 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के कार्यों का वितरण किया गया है, यानी संघ के कार्य और राज्य के कार्यों को अलग अलग किया गया है। तो संघ के कार्य हैं कुछ, कुछ राज्य के कार्य हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो दोनों स्तर के हैं, वो समवर्ती सूची। इस तरह से वहाँ 3 सूचियां हैं। तो ये जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है प्यारे साथियों। अब जनगणना 2011 की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरल रजिस्ट्रार और जनगणना कमिश्नर जो होते हैं उनकी देखरेख में ये जनगणना की जाती है। तो CM चंद्रमौली जो थे वो 2011 की जनगणना के समय जनरल रजिस्ट्रार और जनगणना कमिश्नर थे। उस जनगणना का नारा क्या था? तो उस जनगणना का नारा था मेरे प्यारे साथियों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जनगणना जो है ओवरऑल देखी जाए तो 15वीं जनगणना थी भारत की, और स्वतंत्रता के पश्चात की बात करी जाए तो ये 7वीं जनगणना थी प्यारे साथियों। कौन सी? 7वीं जनगणना। उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये 121 करोड़ थी प्यारे साथियों, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 7.5% जनसंख्या है। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य अगर पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात की जाए तो वो सिक्किम है आपका। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली आपका। और सबसे कम जनसंख्या वाला संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो है आपका लक्षद्वीप प्यारे साथियों। लिंगानुपात, ओवरऑल भारत का लिंगानुपात है 943। लिंगानुपात होता क्या है? 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है प्यारे साथियों। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का, जो आपका 1084 है, यानी कि 1000 महिलाओं पर 1084 पुरुष केरल में हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हरियाणा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका पुदुचेरी, ये 1037 है प्यारे साथियों। सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका दमन और दीव, यहाँ 618 है, मात्र 618 है प्यारे साथियों यहाँ लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व ओवरऑल देखा जाए तो 382 है। जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।
1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है प्यारे साथियों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है प्यारे साथियों। अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अनुसूचित जाति की बात करी जाए तो भारत में 16.6% है और अनुसूचित जनजाति जो है वो आपकी 8.6% है कुल जनसंख्या का प्यारे साथियों। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका प्यारे साथियों दिल्ली। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, राज्य क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका प्यारे साथियों लक्षद्वीप। साक्षरता दर की बात करी जाए तो साक्षरता दर है भारत की ओवरऑल 74.4%। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष हैं 82.14% साक्षर और महिलाएं हैं 65.46% साक्षर प्यारे साथियों। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल 93.91%। केरल जो है वो 93.91% साक्षर राज्य है प्यारे साथियों। इसी वजह से वहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा हैं। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाले राज्य की बात करी जाए तो वो है आपका बिहार 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है आपका लक्षद्वीप। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला भी क्षेत्र राज्य जो है वो लक्षद्वीप है प्यारे साथियों। सबसे कम साक्षरता वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका दादरा और नगर हवेली प्यारे साथियों। इसी के तहत हमारी ये क्लास होती है समाप्त। आगे इसी प्रकार हमारी क्लासेज आती रहेंगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद प्यारे साथियों।